इसके रचयिता श्री शिव कुमार लोहिया जी, उद्बोधन की कड़ी में जिनका पहला क्रम था, आवश्यक कार्यों से चले गए ऐसे सीताराम शर्मा जी, श्री नंदलाल रोहनका जी, श्री हरि कृष्ण चौधरी जी, हम सब जिनसे बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं, प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर शंभूनाथ जी, श्री लोहिया जी के परिवार के यहाँ उपस्थित सभी देवियों, सज्जनों, पत्रकार और छायाकार मित्रों, सबसे पहले तो शिव कुमार लोहिया जी को इस रचना संग्रह के लिए बहुत बधाई। इन्होंने कहा कि इनका पहला काव्य संग्रह है, लेकिन जब आप इसे पढ़ेंगे तो ये लगेगा कि सही नहीं कह रहे हैं। कविताओं का संग्रह तो इनके मन में पहले ही हो चुका था, ये प्रकट अब हुआ है। मैंने इसकी पांडुलिपि को पढ़ा, लगता ही नहीं कि कोई व्यक्ति पहली बार इतनी सुंदर रचनाएं लिख सकेगा। मन के द्वार पर जब मन के उद्गार आ जाते हैं तो उसका प्रवाह कोई रोक नहीं सकता। इसीलिए ये कहना बहुत कठिन है कि कविता का जन्म कहाँ से होता है। मेरी दृष्टि में कविता एक प्रतिक्रिया है। हम जो देखते हैं, सुनते हैं, ये भीतर से आभास करते हैं, इन सब के पीछे जब तड़पन होती है, वो तड़पन शब्दों का रूप जो अख्तियार कर लेती है, उसमें लय और गेयता आ जाती है तो कविता हो जाती है। हम ये भी कह सकते हैं कविता अनुभवों का भंडार है। जीवन में प्रत्येक व्यक्ति विभिन्न प्रकार के अनुभवों को संजो करके रखता है। जब वो अनुभव शब्द पा जाते हैं तो लेखनी चल पड़ती है। मैंने देखा कि लोहिया जी की रचनाओं का मुख्य आधार इनके हृदय की अनुभूति है, या जो जीवन में इन्होंने अनुभव किया वह है। अनुभव के साथ साथ जब व्यक्ति के अंदर संवेदना जुड़ जाती है तो उसकी रचना विभिन्न रसों से अलंकृत हो जाती है। जैसा अनुभव वैसी रचना। हम एक बार लोहिया जी की रचनाओं को पढ़ें तो लगता है कि किस प्रकार से नकारात्मक सोच को सार्थक सोच में परिवर्तित किया जा सकता है। ये उसका प्रमाण है। हम जब तक किसी वस्तु के नकारात्मक दृष्टि को नहीं पकड़ेंगे तब तक उसमें सुधार की कल्पना कैसे करेंगे।
उसमें सुधार को सुझाव कैसे दे सकेंगे? तो जीवन की आपाधापी में बहुत से हमारे क्रियाकलाप ऐसे होते हैं जिन पर प्रश्न चिन्ह लगता है, जिनकी उपयोगिता पर, जिनकी प्रासंगिकता पर तो प्रश्न चिन्ह लगाते हुए लोहिया जी ने अपनी कई रचनाओं में व्यवहारिक जीवन में सुधार लाने के लिए प्रयास किया है। इसलिए कभी कभी तो लगेगा कि नकारात्मक कविता है, लेकिन जब हम उसे अंत तक पढ़ेंगे तो लगेगा कि हाँ, इसमें तो समाज को एक सार्थक संदेश दिया है। हम समाज को स्वस्थ कैसे बनाएं, समाज को व्यवहारिक कैसे बनाएं, हम व्यक्ति के मन को किस प्रकार से शुचिता के रस में डुबोएं, हम व्यक्ति को किस प्रकार से एक अच्छा आचरण करने के लिए प्रेरित करें। इसलिए इस पुस्तक में आपको बौद्धिकता का पुट भी है, आध्यात्मिक भी है, ईश्वर का भी है और आपस के दैनंदिन जीवन के हमारे व्यवहार का भी विश्लेषण स्थान पर मिला है। इन सब में एक बात विशेष रूप से, ये केवल पद्यात्मक भाव नहीं व्यक्त हुए, क्योंकि ये कहे कि केवल गीता या पद्यात्मक भाव ही नहीं है, कहीं कहीं लगता है कि ये गद्यात्मक है, लेकिन आखिर में आते आते गद्य की सुंदरता भी काव्य की सुंदरता में समाहित हो गई है। वो गद्य भी कविता का रूप धारण कर लिए है आखिर में चलते चलते। इसलिए मैं आपको विशेष रूप से इस शैली के लिए बधाई देता हूँ कि जिस शैली में आपने अपनी रचनाएं कहा जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है और साहित्य समाज को सही राह दिखाने का माध्यम भी होता है। तो अपने समाज की जो कमियां हैं, उन कमियों को उजागर करके उसके द्वारा जो भविष्य का अंधकार रूप स्वरूप दिखाई पड़ता है, उस अंधकार स्वरूप में आपने एक प्रकाश भरने की चेष्टा की है। इसीलिए कविता के अंत होते होते हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमारा कर्म कैसा हो जिससे समाज में शांति हो, परिवार में शांति हो और पूरे विश्व में शांति हो, ये पंक्तियाँ अपना उपदेशात्मक रूप लेकर हम सबके सामने प्रकट हुई हैं। लोहिया जी व्यवसायी होने के साथ साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। जितना मुझे जानकारी है, सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से वो समाज के प्रति निष्ठा एवं कर्मठता का परिचय दे रहे हैं। साहित्य के साथ भी उनका उल्लेखनीय लगाव है। गद्य एवं पद्य दोनों में ही वे अपने विचारों एवं भावों को विभिन्न रचनाओं के माध्यम से प्रकट करते रहते हैं। यह एक प्रशंसनीय प्रयास है, इसके लिए मैं उन्हें साधुवाद देता हूँ। आज जिस पुस्तक का लोकार्पण हुआ है, मन के द्वार, यह यद्यपि इनका पहला काव्य संग्रह है, लेकिन इन रचनाओं में उनका मन बिना संकोच के मुखरित हुआ है। जो मन में आया बेबाक तरीके से बेलौस होकर के उन्होंने लिख दिया। इसकी चिंता नहीं की कि कोई उसकी आलोचना करेगा या कोई उसे स्वीकार करेगा। उनकी वाणी लेखनी के माध्यम से उन्मुक्त होकर के बोली है, जिसमें कोई संदेह नहीं है। जीवन एवं जगत में निरंतर घटनाएं घटती रहती हैं। ये घटनाएं विभिन्न प्रकार का अनुभव देती हैं। हम में से कुछ कवि हृदय होते हैं जो उन घटनाओं के मध्य गुजरते हुए अनुभूतियों को शब्द दे पाते हैं। यह एक अत्यंत ही सृजनशील क्रिया है। अध्यात्म जीवन के मूल्य, मानवीय संवेदनाएं आदि प्रत्येक साहित्य के विषय रहे हैं, क्योंकि यह तत्व मानव जीवन से संबंधित है। साहित्यकार सदैव समाज में व्याप्त विसंगतियां एवं भटकाव के विषय में स्वर मुखर करता है। या यूँ कहे कि साहित्यकार मानव एवं मानवीय मूल्यों के आदर्श का गुणगान करता है। मन के द्वार की रचनाएं ईश्वर की प्रार्थना, अध्यात्म, सामाजिक शिक्षा से जुड़ी हैं। काव्य रसिकों को इसमें प्रेरणा
भक्ति, नैतिक उत्थान के मंत्र उपलब्ध हैं। श्री लोहिया जी ने सफलता के साथ अपनी अभिव्यक्तियों को कागज पर उतारा है। जैसे मन चाह न हो तो मत बैठो मनमार, करो सुमधुर व्यवहार, खोलो मन का द्वार। ये संदेश है समाज के लिए सुमधुर व्यवहार करने का, यानी कटुता को समाप्त करने के लिए हमें सुमधुर व्यवहार सबके साथ करना चाहिए। एक दूसरे पुस्तक में कहते हैं, चिर साथी है दर्द उसे अपनाओ, दर्द की वेदना में चैतन्यता है, नेक इरादों से दर्द को मिटाओ। दर्द यानी तकलीफ, तकलीफ किसी दूसरे के व्यवहार से होती है तो उसको कैसे हम समाप्त करें। यदि हम उसके लिए कटुता का वातावरण बनाएंगे, बदले की भावना अगर पैदा करेंगे तो दर्द बढ़ता जाएगा। दर्द को खामोशी से अगर निपटाना है तो उसके अपना अंग बना करके जीवन में उसके अनुरूप हम जब कार्य करेंगे दर्द स्वयं समाप्त हो जाएगा। एक छोटी सी कविता का संदेश है। बीज से वृक्ष शीर्षक कविता में उन्होंने रूपकों के माध्यम से मनुष्य को उसके जमीन से जुड़े रहने की महत्ता को बताया है। नारी के लोहिया जी के विचार सुस्पष्ट हैं। नव निर्माण यात्रा वधु के प्रति उन्होंने युवतियों को आत्मविश्वास एवं आत्मनिर्भर होने का संदेश दिया। आज के परिवेश में इसकी आवश्यकता भी है। कवि का संदेश है, मैं विस्तृत कर रहा हूँ, अपने को एक फोटो फ्रेम में हंसती हुई महज एक तस्वीर समझने की नादानी न करना। अपने को एक फोटो फ्रेम में हंसती हुई महज एक तस्वीर समझने की नादानी न करना। तुम शक्ति, ज्ञान, प्रेम का अजस्र स्रोत हो, तुममें असीम संभावनाएं हैं। प्रत्येक नारी के लिए ये संदेश है और इसके अनुरूप अगर रुक चले तो निश्चित रूप से नारी के असली सशक्तिकरण का स्वरूप हमारे सामने आ जाएगा। भारत की संस्कृति, संस्कार, आध्यात्मिक परिवेश, पर्यावरण, स्वास्थ्य, पारिवारिक संबंध, आशा, निराशा, प्रेम, देशभक्ति, प्रकृति आदि उनकी कविताओं के विषय हैं। अपनी रचनाओं में उन्होंने मानव को संस्कार, संस्कृति एवं प्रकृति से जोड़ने का संदेश दिया है। एक कविता में उन्होंने कहा है, यह जिंदगी एक मधुशाला है, यह जिंदगी एक मधुशाला है, इसका रसपान करता है, होठों पर हो जो मुस्कान, चेहरे पर रंगत आ जाती है, जीवन अगर मुस्काए तो अमृत बरसता है। ये दो पंक्तियां प्रत्येक व्यक्ति के लिए है। जीवन अगर मुस्काए तो अमृत बरसता है। प्रत्येक प्रसन्नता के वातावरण में सराबोर हो जाए और जीवन को सुमधुर बनाने के लिए, मुस्कुराने के लिए जो आवश्यक कार्य करे तो निश्चित रूप से समाज में अमृत बरसेगा, अर्थात एक मधुमय वातावरण वहाँ पैदा हो जाएगा। ये सारे समाज को सीख लोहिया जी ने दी है। मेरी जिंदगी शीर्षक में उन्होंने सुंदर ढंग से जीवन की आपाधापी का चित्रण किया है। मनुष्य को मृग मरीचिकाओं से निकालकर अपनी जिंदगी से जुड़ने का संदेश इसमें निहित है। तुम्हारा बिछुड़ना, तुम्हारी यादें शीर्षक कविताओं में संबंधों का मार्मिक चित्रण है जो मन को अंदर तक छू जाता है। होली, दिवाली जैसे प्रमुख त्योहारों पर केंद्रित कर उन्होंने अपना संदेश दिया है। उन्मुक्तता की उड़ान शीर्षक कविता में कवि की कल्पना की उड़ान का सुंदर उदाहरण मिलता है। माँ बाप शीर्षक कविता में सर्वे सुखन संतु एवं वसुधैव कुटुंबकम का प्रयोग किया गया है। मेरी कहानी शीर्षक कविता में कवि मन ने बेवाकी से अपना परिचय देने की कोशिश की है। इस कविता में कुछ असरदार रूपकों का प्रयोग किया गया है, जैसे कथनी करनी में अंतर बदगुमानी है, दूध का दूध, पानी का पानी करना मेरी फितरत है, भाव अभाव में सम रहता है। इन्होंने इसमें बड़ा संदेश दिया है। दूध का दूध, पानी का पानी, क्या अच्छा है क्या बुरा है समझकर उसके अनुरूप व्यवहार करना चाहिए। इसी प्रकार रंगोली, पर्यावरण, नए जंगल, पुराने जंगल शीर्षक कविताओं में विभिन्न आयामों को लेकर अभिव्यक्तियाँ सम्मिलित हैं। मैं शिव कुमार लोहिया जी को इस काल संग्रह के लिए बधाई देता हूँ। इन रचनाओं के माध्यम से उन्होंने हिंदी साहित्य का संवर्धन किया है और मैं आशा करता हूँ कि भविष्य में भी इस दिशा में
अपनी लेखनी के द्वारा अपने विचारों को मुखरित करते रहेंगे। उनको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने मुझे आमंत्रित किया, बहुत धन्यवाद देंगे विकास लोहिया।